प्रोफेसर गीता भट्ट, कितना ऐतिहासिक दिन आज का कहा जाए जब महिलाओं की राजनीति में एक निर्णायक भागीदारी की बात हो रही है, और ये क्यों ज़रूरी भी है? जी रमा जी, मैं समझती हूँ कि भारतीय जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें ये दिन सच में बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक जो महिलाओं को संसद में 33% का भागीदारी देने का जो एक विचार था वो यथार्थ में परिवर्तित होने जा रहा है। तो इसके लिए पूरे देश को बहुत बहुत बधाई है और देश के नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई है कि एक इतना बड़ा कदम, जो कि अपने आप में मैं कह सकती हूँ कि एक जो हमारी पॉलिटी है उसका एक ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। ये हम 2047 में हम सब ने मिलकर एक ये प्रण लिया है कि हम देश को विकसित देश बनाएंगे। उसमें भी जो ये बदलाव आज और कल में होने जा रहा है वो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि जो महिलाएं हैं जब उनका हर नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय में, तो ऐसे में जो 21वीं शताब्दी जैसे कि पूरा विश्व कह रहा है कि भारत का होगा, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाली 21वीं शताब्दी के जो दशक हैं वो भारत की महिलाओं के भी होने वाले हैं। अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 2 दशक में जो महिलाओं का प्रतिशत है मतदान करने का, एक इलेक्टोरेट होने का उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत बड़ा है, और बल्कि 2019 और 2024 के अगर आप चुनाव देखें तो उसमें पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा ही है, अगर आप परसेंटेज अगर देखें तो ये अपने आप में बता रहा है कि महिलाएं आज राजनीतिक समझ और इस पूरी जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, उसमें एक निर्णय लेने की मानसिकता के साथ अपनी भागीदारी को वो जिसे कहते हैं कि आज प्रखर रूप से वो बता रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं। और इसीलिए उसी अनुपात में यह आवश्यक है कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो नेतृत्व है उस नेतृत्व में भी उनकी उतनी भागीदारी हो। इसलिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और जिसका कि स्वागत होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि ये ऐसा समय है जिसमें हर राजनीतिक दल आगे आके बढ़ के इसका स्वागत ही करेगा।